So what is a diagonal matrix? A square matrix B is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. That is, a matrix B, Bij, M cross M is said to be a diagonal matrix if Bij equals to 0 when I is not equal to J. मतलब कि हमारी वो मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें कि जो उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, द एलिमेंट्स विच आर लाइंग आउटसाइड इट्स डायगोनल मीन्स विच आर नॉट लाइंग इन द डायगोनल. डायगोनल ये है ना, इस डायगोनल में वो एलिमेंट्स नहीं लाई कर रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, वो सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए. तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स है अगर हमारी, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि हमारी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए. और यहाँ पे एक और कंडीशन लिखी हुई, मीन्स एक और वे में लिखा हुआ है कि जब बी आई जे इक्वल्स टू 0 हो, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे हो. तो आई हमारा इक्वल टू जे कब होता है, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए होता है ना, आई इक्वल टू जे. ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है 2, तो हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A22. इसमें हमारा i इक्वल टू जे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे. मतलब कि हमारा वो एलिमेंट जब उसकी जो पोजीशन होगी, उसका जो आई जे होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जब वो इक्वल नहीं होंगे, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि उस एलिमेंट, दैट एलिमेंट शुड बी 0, दैट शुड बी इक्वल टू 0. Then only it is known as a diagonal matrix. Now, our next type of matrix is a scalar matrix. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. That is, a square matrix B is said to be a scalar matrix if Bij equal to 0 when I is not equal to j and Bij is equals to k when I is equal to j for some constant k. मतलब कि हमारी एक मैट्रिक्स जो कि हमारी डायगोनल मैट्रिक्स भी हो और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो, वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाएगी, तब कही जाएगी जब हमारे जो बी आई जे हों वो किसी कांस्टेंट के बराबर हों. ठीक है, उन सारे पोजीशंस के लिए जहाँ पे हमारी आई इक्वल टू जे आ रहा है. ठीक है, तो उन सारी पोजीशंस के लिए जो हमारी वैल्यू होगी, जो हमारा एलिमेंट होगा, दैट शुड बी कांस्टेंट. ठीक है, जैसे के है हमारा, तो वो सबके लिए कांस्टेंट हो. Similarly, C is a scalar matrix. Why? Because first of all, it is satisfying the condition that it is a diagonal matrix. कैसे satisfy हो रही है condition कि उसके non diagonal elements क्या हैं, 0 हैं. और सेकेंडली हमारा स्केलर के लिए क्या कंडीशन है कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो वो सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. सो इन ऑल द 3 केसेस यू कैन सी दैट इट्स डायगोनल एलिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, and second thing is that its diagonal elements are equal. Okay, so our next type of matrix is an identity matrix, a square matrix in which the elements in the diagonal are all 1 and rest are all 0 is called an identity matrix. In other words, the square matrix Aij n cross n is an identity matrix if Aij equals to 1 if I equal to j, और Aij किसके इक्वल हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा जब हमारा I इज नॉट इक्वल टू j. मतलब कि उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हमारा जो A होगा, Aij क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा नॉन डायगोनल के लिए, और 1 किसके लिए होगा, डायगोनल के लिए. मीन्स कि डायगोनल में हमारे 1 लाई कर रहे हैं, 1 लाई होगा. ठीक है, और नॉन डायगोनल में क्या है, सब 0 है. तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसके लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन भी वही होगी कि हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकेंड इट शुड बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, एंड थर्ड इज दैट all the diagonal elements should be equal to 1. Got it? Let's move to the very next and the last type of matrix, which is a zero matrix. Okay, so a matrix is said to be a zero matrix if zero matrix or null matrix if all its elements are 0. ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गई है.
कि हमारी मैट्रिक्स कब ज़ीरो कहलाई जाएगी, कब उसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा या फिर उसको नल मैट्रिक्स कहा जाएगा। तब कहा जाएगा जब उसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होने चाहिए। भले वो देखिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है, हमें यहाँ से दिख रहा है कि हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स नीड नॉट टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। वो उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब कि उसकी नंबर ऑफ रोज कैन बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स और कैन नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इन बोथ द कंडीशंस इट इज सेटिस्फाइंग द, if all its elements are zero then it is satisfying the condition for a zero matrix, okay। so हम लोग जीरो मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, ज़ीरो से या फिर ओ से हम कह सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेटर आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। So that's all for today. In the previous video, I have explained all these three types of matrices. What is a column matrix, what is a row matrix, and what is a square matrix, okay? So if you have to understand, if you want to understand, so just go to that video and see that. I hope that everything is clear to you. If you have any query, then just ask it in the comment box, okay? So let's meet in the next video. So till then, keep watching the Study Oasis.